हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी किसी के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, किसी के लिए आप रुके हैं, कोई आएगा, हमसे प्यार करेगा, हमें चाहेगा, फिर से हमारी जिंदगी में खुशियां लाएगा, अगर आप भी ऐसे किसी इंसान का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के थ्रू ही आपको बहुत सारी चीजों का पता चलने वाला है। बहुत सी सच्चाई आपके सामने आने वाली है जो आपके रिश्ते में बढ़ने से पहले, किसी भी रिश्ते में जाने से पहले आपके काम आने वाली है। हर एक चीज वैल्यूएबल है। जो भी मैं बताने जा रही हूँ, हर एक बात, एक एक शब्द आपके काम आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग ना जाने वाले इंसान का हमेशा इंतजार करते हैं, जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, जो हमें चीट करके, अपनी मर्जी से धोखा देके, व्हाटएवर जो भी रीजन रहा हो, जब भी कोई इंसान छोड़ के जाता है तो हम उसका इंतजार कहीं ना कहीं जरूर करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है ना कि हमें उस इंसान का इंतजार रहता है। हमारे जिंदगी में जो भी हलचल होती है, लाइक हमें कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि कहीं ये वो तो नहीं, कहीं उसका कॉल तो नहीं, कहीं उसका मैसेज तो नहीं, कहीं वो जिंदगी में वापस तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में, हमारे जहन में घूमती रहती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इंसान आएगा वापस आपकी जिंदगी में? क्या वो आपको समझेगा? क्या वो आपको चाहेगा? सवाल ये रहता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको समझनी है, वो बात यह है कि अगर उसको आपकी जिंदगी में वापस आना ही था तो वो आपकी जिंदगी से गया ही क्यों? वो आपको समझा सकता था, सिचुएशन को वो ठीक कर सकता था। जिस भी रीजन की वजह से वो इंसान आपको छोड़ के गया है, वो उस प्रॉब्लम को, वो उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकता था। आपको क्यों छोड़ा उसने? क्या उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? क्या सिर्फ एक यही ऑप्शन था कि आपको छोड़ दे, आपको छोड़ के चला जाए? क्या यही ऑप्शन था? अपने दिमाग में एक बार ये चीज सोच लीजिए कि अगर उसको आपकी जिंदगी में वापस आना ही था तो वो गया ही क्यों भाई जिंदगी से? वो सारी चीजें ठीक भी तो कर सकता था, वो कोशिश भी तो कर सकता था। कुछ लोग तो ऐसे हमारी जिंदगी में आते हैं ना, वो कोशिश तक नहीं करते हैं चीजों को सही करने की, सिचुएशन को ठीक करने की, प्रॉब्लम्स को ठीक करने की। कुछ लोग तो इससे भी महान होते हैं, वो तो अपनी प्रॉब्लम बताते ही नहीं है, वो तो दिखाते ही नहीं कि आखिर चल क्या रहा है, रिलेशनशिप किस चीज की वजह से खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। कुछ लोग ऐसे महान होते हैं। तो क्या ऐसे लोग वापस आते हैं? और जो लोग आपको अपनी मर्जी से छोड़ के चले गए, अपनी इच्छा से छोड़ के चले गए, क्या उसको वापस आने की जरूरत होगी? है उसको जरूरत वापस आने की? नहीं। ये हमारी गलतफहमी है, बिल्कुल गलतफहमी है ये। और दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जो आपको समझनी है, वो बात बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। कोई नहीं चाहता। देखिए, अगर मुझे आपकी जिंदगी की इतनी परवाह है ना, आपके टाइम की, आपके फ्यूचर की इतनी परवाह है, तो आपको तो अपनी जिंदगी की बहुत ज्यादा परवाह होनी चाहिए। मैं तो आपको जानती नहीं, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी बातों से, अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि अपनी जिंदगी को संभालो, अपने आप को संभालो, अपने टाइम को, जो बचा कुछ आपके पास समय है ना, उस समय को अच्छा बनाओ, अपने टाइम को अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करो। किसी का इंतजार करना, किसी के लिए खड़े रहना, वहीं पर रुके रहना, ये कोई समझदारी नहीं होती है, ये बेवकूफी होती है। तो मेरा तो यही है कि जितना आप अपनी जिंदगी को संवार सको, और जितना जल्दी आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत मोड़ देके एक अच्छी जगह पे लेके जाओ ना, उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अपनी समझ में रखिए, अपने दिमाग के कोने में फिट कर दीजिए कि कभी कभी ना लोग वापस लौटते ही नहीं है, ना आपसे माफी मांगने के लिए, ना आपका हालचाल पूछने के लिए, ना आपका दर्द देखने के लिए, ना आपके साथ रहने के लिए। कभी कभी लोग लौटते ही नहीं है। कुछ लोग जो है हमारी जिंदगी में सबक बनकर आते हैं, वो हमें सबक सिखा के जाते हैं, लेकिन कभी वापस नहीं आते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हैं जिसके वापस आने के कोई चांस नहीं है ना, तो आप बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ, अपनी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ लोग सबक सिखाने के लिए आते हैं, और वो सबक क्या होता है? वो सबक ये होता है कि हमें अपनी जिंदगी को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमें खुद से कितना प्यार करना चाहिए। वो सबक ये होता है। जब भी कोई इंसान हमारा दिल तोड़ के जाता है, हमारी वैल्यू को खत्म करके जाता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करके जाता है ना, अंत में हमारे पास एक ही चीज रह जाती है कि हमें खुद से प्यार करना है, और यही सबक वो इंसान हमें सिखा के चला जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि कभी कभी ना कुछ लोग कभी नहीं लौटते हैं, कभी भी नहीं लौटते हैं, वो नहीं आते वापस। कुछ लोग तो चलो कभी, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि लोग आते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास होता है, आपसे माफी मांगते हैं,
कुछ लोग जो है आपसे टाइम पास करने के इरादे से वापस आते हैं, कुछ लोग जो है वाकई में आपसे मतलब माफी मांगना चाहते हैं, उनको जो उन्होंने किया है ना वो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। आप उनको माफ करो चाहे ना करो, लेकिन वो माफी मांगने आते हैं। और कुछ लोग इसीलिए आते हैं कि आप जो है उनको रिश्ते में फिर से बंधने के लिए इजाजत दे दो, उनके साथ रहने के लिए इजाजत दे दो, इसलिए वो वापस आते हैं। और कुछ लोग कभी नहीं लौटते हैं। और ऐसे लोगों को भगवान हमारी जिंदगी से दूर कर देता है, क्योंकि वो इंसान कभी भी हमारे लिए नहीं बने हैं, वो हमारे लिए बना ही नहीं है, वो हमारी किस्मत में नहीं है। तो ऐसे इंसान के लिए इंतजार करना, उसका वेट करना, ये बेवकूफ़ी है, ये समझदारी वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को मान ले कि हम कहीं गलत बात पे तो नहीं है, कहीं हम गलत चीज़ का इंतजार तो नहीं करें, गलत इंसान के लिए तो नहीं रुके हैं, क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत कीमती है। जो वक्त गुजर गया, जो पल गुजर गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते। चाहे जो मर्जी कर लो, आप करोड़पति हो, अरबपति हो, जो मर्जी हो, लेकिन जो पल जा चुका है ना, एक पल जो हम बिता चुके हैं ना, उस चीज को हम वापस नहीं ला सकते, खरीद के भी नहीं, कुछ भी करके नहीं। तो अपनी जिंदगी का जो ये आपका समय है, वैल्यूएबल समय है, किसी के इंतजार में मत लगाइए। वो इंसान आपकी जिंदगी में आया था, आपको सबक सिखा के चला गया, तो आप उस सीख को लीजिए, उस सीख को अपने साथ रखिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। तो ऐसे लोग भी नहीं लौटते हैं, नहीं आते हैं वापस आपकी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वो तो सबक है, सबक सिखा के चले गए, तो ये लोग तो कभी नहीं आएंगे। और इसके बाद ना सबसे बड़ी बात आ जाती है मेरे हिसाब से, जो बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई वापस लौट के आ रहा है आपकी जिंदगी में, क्या आप उस इंसान पर भरोसा कर पाओगे? क्या आप उतना प्यार, उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत, उतनी वैल्यू उस इंसान को दे पाओगे? ये सवाल आपको खुद से करना है कि अगर वो इंसान वापस आ भी गया मेरी जिंदगी में, क्या करेंगे आप? क्या उसको वो प्यार दे पाओगे? क्योंकि क्या होता है ना, जब इंसान कोई हमें धोखा देके चलता है, ठीक है, कोई भी गलत काम करके हमारे साथ निकल जाता है, चला जाता है हमारी जिंदगी से, तो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है। हमारे मन में कहीं ना कहीं वो चीजें, वो छाप जो है ना, वो रह जाती है कि इस इंसान ने मेरे साथ ये किया था, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो प्यार का रिश्ता है वो तो भरोसे का रिश्ता है। जहां भरोसा नहीं वहां प्यार नहीं। डर से कभी प्यार नहीं चल सकता। आप डर के साथ जो है कभी प्यार नहीं कर सकते, प्यार में आगे नहीं बढ़ सकते, वो रिश्ता कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो क्या आप उस पर भरोसा कर पाओगे? हाँ, अगर आप कर पाओगे तो ऑफ कोर्स, अगर आता है तो आप माफ कीजिए, उसके साथ रहिए। अगर आप उसको वही प्यार, वही भरोसा है ना, वो सारी चीजें अगर आप उसके लिए कर सकते हैं तो इंतजार कीजिए। लेकिन एक बार खुद से आप ये सवाल कर लीजिए कि अगर वो आ भी गया तो क्या वो सारी चीजें आप उसके लिए उसी तरह से कर पाओगे जैसे उस समय हुआ करता था? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस इंसान के लिए जो ये फेज बीच वाला गुजरता है ना, उसके जाने से लेकर उसके आने तक का जो बीच वाला समय होता है ना, उस बीच जो हमारे दिल दिमाग के बीच जो जंग छिड़ी होती है, और जिस तरह से हमने खुद को जिताया है ना, अपनी सोच को, अपनी जिंदगी को, अपनी खुशियों को जिस तरह से हमने पाया होता है ना, उसमें बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत सारी चीजें बदल जाती है। उस इंसान को देखने का नजरिया बदल जाएगा, उसके लिए आपकी सोच बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। तो अगर वो वापस आ गया, क्या आप भरोसा कर पाओगे? अगर आप भरोसा कर सकते हैं, जेन्युइन आपका भरोसा है, इंतजार कीजिए, आए, एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना कि लोग आते हैं, माफी मांगते हैं, रो रो के माफी मांगते हैं, अपनी गलती का उनको एहसास होता है, बार बार आपको बोलेंगे कि नहीं हमने गलती की, हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ कर दीजिए। तो अगर ऐसे लोग आते हैं, अगर आप उनके ऊपर भरोसा कर पाते तो प्लीज कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो चीज हो चुकी है पास्ट में, उसको दोहराइएगा मत, नहीं तो वही चीज आपको और बॉदर करेगी और ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब भी कोई इंसान वापस आता है ना लाइफ में, जिंदगी में जब कोई वापस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो बीती हुई बातें हैं, जो पास्ट में उस इंसान ने किया ना, हर चीज से हम जो उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं, वैसे से रिश्ते खराब हो जाते हैं। फिर वो सामने वाला इंसान ही सोचेगा, यार मैंने इससे माफी मांगी ही क्यों, मैंने इससे माफी मांग के गलती कर दी, घूम फिर के इसके मुंह से वही बातें आ रही, उसको मुझ पर भरोसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सो नहीं है, तो रिश्ता जो है और ज्यादा खराब हो जाता है। तो अगर आप भरोसा कर पाओ तभी किसी को एक्सेप्ट करना, अगर आप भरोसा ना कर पाओ तो ना अपना टाइम वेस्ट करना है, ना उस सामने वाले इंसान का टाइम वेस्ट करना है। को याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका है ना, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, आपके पास ही रहेगा। और जो आपका नहीं है तो भगवान जो है उसको किसी ना किसी तरीके से आपकी जिंदगी से उसको हटा देते हैं, उसको दूर कर देते हैं, और कभी वो लोग वापस नहीं आते हैं। तो अगर जो जा चुका है, आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, तो यही मान के चलें कि वो आपका था ही नहीं, वो कभी था ही नहीं आपका, बस कुछ समय के लिए आया था। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अपना रोल प्ले किया, निकल गया, अपना किरदार उसने अच्छा बुरा जैसा निभाना था निभा लिया, अब चला गया। नहीं था वो आपके लिए, मान जाइए इस चीज को, नहीं था। अगर होता तो कहाँ है, अभी आपके साथ होता ना। जो चीजें आपकी किस्मत में है, जो आपकी तकदीर में लिखी हुई चीजें ना, वो आपके पास ही रहेगी, आपके इर्द गिर्द ही रहेगी। लेकिन जो चीजें आपकी किस्मत में नहीं है, जो चीजें आपके लिए भगवान ने नहीं लिखी है, आपके लिए जो चीजें सही नहीं है, वो आपसे दूर ही रहेगी।
भले ही आपका मन जितना मर्जी झटपटाए उन सब चीज़ों के लिए, कितना भी ना तड़पे, लेकिन वो गलत है। अब वो ईश्वर जानता है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अब उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी से भगवान को नहीं कह सकते कि नहीं मेरे लिए वो चीज़ सही है तो मुझे वो ला के दे। भगवान हमेशा हमें वही देता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है। वो बात अलग है कि ये चीज़ हमें समझ में बहुत देर के बाद आती है। तो अब आपके पास सवाल ये नहीं होना चाहिए कि जो गया है क्या वो वापस लौट कर आएगा, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि अगर वो आ गया तो क्या आप उसको अपना पाओगे, क्या आप उसको प्यार कर पाओगे। सवाल ये होना चाहिए आपके दिमाग में। इंतजार तो आप कर रहे हैं, लेकिन इंतजार करते समय इस बात का ध्यान आपको रखना है कि क्या आप उसको अपना पाओगे। उसके साथ तो नहीं, लेकिन खुद के साथ आप कितनी ईमानदारी बरतते हो, ये इसी सवाल के जवाब से आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरा मानना तो ये है, जो जा चुका है ना उसको जाने दो। बस आपके जाने से, मतलब किसी के जाने से ना आपकी जिंदगी की ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। आपकी जिंदगी की जो सुख शांति है ना वो ज्यादा दिनों तक आपसे दूर नहीं रहनी चाहिए। किसी को इतना हक मत दो, खुद को मजबूत बनाओ कि किसी के आने की जरूरत ही ना पड़े। कोई आएगा तब हम खुश होंगे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो खुद को। खुद को हमेशा तैयार रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तो खैर रिलेशनशिप की बात है ना, प्यार मोहब्बत की बात है। कभी भी कुछ भी हमारे हाथ से जा सकता है, कुछ भी हमसे छीन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना हम अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, अपने विचारों को, अपने मन को जितना मर्जी हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, उतना सही हमारे लिए होगा। हमारे ही काम ये अस्त्र शस्त्र जो है ना हमारे काम आते हैं। देखिए बाहरी लड़ाई लड़ने के लिए ना दूसरे अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ये अंदरूनी लड़ाई होती है ना, आंतरिक जो लड़ाई होती है हमारी खुद की, खुद से ही होती है, अपने ही दिमाग से, अपने ही दिल से होती है, अपने ही इमोशन से होती है, अपनी ही फीलिंग से होती है ना। इसके लिए जो हथियार है हमारे पास, हमारे विचार, हमारी जो मजबूती है, हमारी जो हिम्मत है, यही सारी चीजें काम आती है। बाकी सारी चीजें नहीं काम आती है, और कोई इंसान आपके काम नहीं आएगा। आप खुद ही खुद के लिए सबसे बड़े हथियार हो। अपनी खुशी के लिए आप खुद ही सबसे बड़ी, एक मतलब कहते हैं ना तोप का गोला, आप खुद हो खुद के लिए। खुद ही हो आप खुद के लिए। आप चाहो तो खुद को खुद ही तबाह कर सकते हैं, आप चाहो तो खुद को खुद ही आबाद कर सकते हैं। हर इंसान में शक्ति है ये, खुद को जो है एक अच्छी जिंदगी देने की, अपनी खुशियों को बरकरार रखने की, हर इंसान में ये एबिलिटी है। बस उसको देखो। ये क्या हो जाता है ना कि कुछ समय के लिए हम भटक जाते हैं। हमें लगता है कि जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है, हमें लगता है कि ये सब कुछ है, ये हमारा भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ चाहिए, उसके साथ हम कस्में वादे खाएंगे, है ना, 7 जन्मों तक का हमारा साथ है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि आखिर हो क्या रहा है। और जब वो इंसान छोड़ के चला जाता है, तब हमारे पास हमारे अलावा हमारी जो खुशियां हैं वो सारी तो जा चुकी है। हमारे पास बस जाता है सिर्फ हमारा ये शरीर, जहां पर कुछ समय पहले ये सांसें भी हम उसके नाम की ले रहे थे, और अभी हमें तकलीफ हो रही है सांस लेने में क्योंकि वो इंसान जा चुका है। और अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा, तब जाके हम शांति से सांस लेंगे, सुकून से सांस लेंगे, हमारी जो जिंदगी है वो परफेक्टली चलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए याद रखिए, किसी के जाने से ना जिंदगी कभी रुकती नहीं है। हाँ कमी रह जाती है, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है। जिंदगी जो है चलती रहेगी, आपका समय चलता रहेगा। जितना समय ऊपर वाले ने आपकी जिंदगी में लिखा है, जो जो होना है वो तो होगा ही। तो किसी का इंतजार करने से अच्छा है कि इस सफर का मजा ले लिया जाए। जो ये आपकी जर्नी है, इसको इतनी सुंदर बना दो ना, इतनी खूबसूरत बना दो कि आपको पता ही ना चले कि सुख क्या है, दुख क्या है। आपका नजरिया हर चीज के लिए सेम रहे। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके जो विचार है, आपकी जो दृढ़ता है, आपकी जो मजबूती है, वो बस बराबर रहे, वो ना टूटे। कोई आपको छोड़ के चला गया, जाने दीजिए। आपने खुद को कभी नहीं छोड़ना है। इंतजार अगर करना है ना किसी चीज का, तो इस चीज का करो कि हम खुश कब होंगे, कब मैं खुद को खुश करूंगा, कब मैं अपनी जिंदगी से ये सारी तकलीफें दूर करूंगा। जो भी ये इधर उधर की बातें हैं, उस इंसान के जाने से जो भी चीजें हुई है, जिन भी चीजों पे फर्क पड़ा है, कब ये चीजों से मैं खुद को एकदम वापस, अपना जो कम बैक होता है वो मैं कब करूंगा, उस चीज का इंतजार कीजिए। उस इंसान का मत इंतजार कीजिए। सहारे इंसान को कमजोर बनाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वो आएगा, उसके आने से आप खुश होंगे, खुशियां वापस आएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फिर वो इंसान अगर छोड़ के चला गया तो आपकी खुशियां फिर उसी के साथ चली जाएगी। तो बेहतर होगा कि अपनी जो खुशियों की चाबी है, अपनी जो जिंदगी का कंट्रोलर है, वो आप हमेशा अपने हाथ में ही रखें, अपने पास ही रखें। किसी के आने से, किसी के जाने से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो ग्रोथ है वो रुकनी नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई बस हम तो मजनू बन गए, हम तो पागल हो गए मोहब्बत में, इश्क में,
हमारा तो दिमाग खराब ही हो गया, हमने तो जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ना है, बस उसकी यादों में पागल हो जाना है, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमने बस उसका इंतजार करना है। ये सारी चीजें आपने नहीं करनी है। याद रखिए, जो आपका है वो आपके साथ ही रहेगा, जो आपका नहीं है वो आपसे दूर ही रहेगा, वो आपके इर्द गिर्द भी नहीं भटकेगा। भगवान उसको आपके इर्द गिर्द भटकने ही नहीं देगा। जैसे हमारे पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं ना हमारे लिए कि कोई भी गलत चीज हमारे बच्चों के इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए, वैसे ही भगवान भी हमारी प्रोटेक्शन करता है कि नहीं, कोई भी गलत इंसान इस इंसान के इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए। जो सही है वही इसके साथ होना चाहिए, जो इसके लिए सही है, जो इसके लिए सही है वही इंसान इसके साथ होना चाहिए। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत हो गया, बहुत इंतजार कर लिया। अपने भरोसे को, अपनी मजबूती को, अपनी हिम्मत को बचा के रखिए, अपनी खुशियों को संभाल के रखिए, क्योंकि ये खुशियां हैं, ये कौड़ियों के भाव नहीं मिलती है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके हमारे होठों पे स्माइल आती है, तब जाके हम हंस पाते हैं, अंदर से हम खुश हो जाते हैं। नहीं तो आज की दुनिया में टेंशन बहुत है, बहुत कुछ है, स्ट्रगल बहुत है, सब कुछ बहुत है। लेकिन जितना आप इस स्ट्रगल वाली दुनिया में, सफर वाली दुनिया में खुद को खुश रखोगे ना, उतनी बड़ी आपकी जिंदगी होने वाली है। किसी का इंतजार मत कीजिए, अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए जो बन पड़ता है वो कीजिए। और सबसे बड़ी बात, खुश रहिए, जो भी सिचुएशन हो खुश रहिए, क्योंकि ये खुशियां ही है और कुछ नहीं है। जो इंसान खुश है उसी ने अपनी जिंदगी जी ली। टेंशन तो हर 2 मिनट की बात है, टेंशन तो हम ऐसे ही क्रिएट कर देते हैं अपने विचारों से ही, अपनी इमेजिनेशन में ही हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और हमें टेंशन होने लग जाता है। तो अच्छा है ना कि हम अच्छी चीजों के बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। तो जो जा चुका है उसके बारे में नहीं सोचते, जो आपके पास है, जो आपके साथ है, उसके बारे में सोचिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, खुद की खुशियों पे ध्यान दीजिए, अपने भरोसे को मजबूत बनाइए। ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई अगर धोखा देके चला गया तो अब हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान अलग होता है। प्यार करने का तरीका सबका अलग होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका सबका अलग होता है। हर इंसान का जो नजरिया होता है, जो नेचर होता है, जो व्यवहार होता है, बिल्कुल अलग होता है। हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है, करेक्टर अलग होता है। तो किसी गंदे इंसान की, घटिया इंसान की पर्सनैलिटी किसी अच्छे इंसान में चिपने की जरूरत नहीं है। किसी ने अगर आपका विश्वास तोड़ा है तो हर इंसान को वो टैग देने की जरूरत नहीं है। खुद पे भरोसा रखिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।